नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश सरकार से तालमेल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरा हमेशा से सामंजस्य का प्रयास रहा है, मैंने हमेशा तालमेल बनाए रखने की कोशिश की है। कलराज मिश्र ने कहा कि कोई कठिनाई की अनुभूति होती है तो परस्पर वार्ता के जरिए समाधान हो जाता है, इसलिए मेरा लगातार सीएम से मिलना होता रहता है। करने की सीमा है, उस पर उसका सीधा प्रभाव रहेगा और संविधान के संरक्षक के रूप में आप राजस्थान में यहाँ पर हैं, क्या इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वास्तव में सत्रावसान नहीं हुआ था अभी तक। जो पिछली बार विधानसभा चली थी उसका सत्रावसान नहीं था। तो जब सत्रावसान नहीं रहता तो किसी भी समय वो विधानसभा बुला सकते। जब सत्रावसान होता है तब राज्यपाल की भूमिका होती है। राज्यपाल के पास मंत्रिमंडल के अनुमोदन के आधार पर आता है और फिर राज्यपाल उसको सवाल करने की सीमा है, उस पर उसका सीधा प्रभाव रहेगा और संविधान के संरक्षक के रूप में आप राजस्थान में यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। इस दौरान उद्घाटन के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार और हमारे अधिकारी इस स्कीम को जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों को रोजगार भी दिलाएंगे। साथ ही बताया गया कि इस योजना के लिए 800 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया था और इस मामले में प्रदेश की विदेशों में भी तारीफ हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि सरकार ने 4 बजट में कई फैसले किए और सभी फैसले गरीबों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री में इंटरनेट सेवा दी और इसके साथ राजस्थान में कई अंग्रेजी स्कूल खोले गए, क्योंकि बिना अंग्रेजी के जीवन में कुछ नहीं है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने ईआरसीपी परियोजना को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने जयपुर में इसकी घोषणा की थी और योजना से जुड़ी पूरी जानकारी भी दी थी। जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बच्ची कांति माथुर और प्रज्ञा पटेल से मुलाकात की। दोनों बच्चियां राज्य सरकार के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल की विद्यार्थी हैं और दोनों पहले एक निजी स्कूल में पढ़ती थी जिसकी करीब 1 लाख रुपए फीस थी। अब दोनों महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हैं, जहां ट्यूशन फीस 0 है और दोनों अच्छी तरह अंग्रेजी में बोल भी सकती हैं। सीएम अशोक गहलोत उदयपुर वाटी में गुड़ा गांव पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर वाटी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विजेता टीमों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मंत्री कैलाश चंद्र चौधरी समेत कई अधिकारियों ने उनका आगमन की। वहीं आपको बता दें, शनिवार सुबह जवानों से मुलाकात करने के साथ तनोट माता के दर्शन करने जैसलमेर भी पहुंचे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। इस दौरान वे घोड़े वाले बाबा कच्ची बस्ती पहुंचे और बस्ती में गणेश पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं बस्ती के लोगों से स्पीकर बिरला से बातचीत भी की। इस दौरान स्पीकर बिरला ने सभी को अनंत चतुर्दशी महापर्व की बधाइयां दी और पूजन कर शोभा यात्रा को रवाना भी किया। भारत की धरती पर जो अद्भुत कार्यक्रम होता है, देखिए 2 अवसर ऐसे आते हैं जिस समय पर केवल देश के ही नहीं विदेशों के लोग भी ताज्जुब करते हैं और अपने जोधपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने लंपी स्किन डिजीज पर सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि जुलाई में लंपी का पहला केस सामने आ गया था। सरकार और प्रशासन को इसकी जानकारी मिल गई थी, लेकिन जो प्रबंध किए जाने थे वो नहीं किए गए। वही कहा कि लंपी से गायों की मौत को रोकने के साथ मृत गायों को डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो दूसरी बीमारियां फैलने का खतरा है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है।
मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज लालसोट दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। मंत्री ने लालसोट पंचायत समिति परिसर में जल जीवन मिशन योजना के तहत शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जसकोर मीणा और मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जल जीवन मिशन योजना के तहत एक साथ वर्चुअल शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि हमारी पार्टी यात्रा करेगी और क्या करेगी, इसको लेकर बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश में राहुल गांधी का जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा और उसको लेकर बीजेपी तिल मिला गई है। लालसोट दौरे पर रहे मंत्री प्रसादी लाल मीणा। लालसोट में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने वार्ड 19 स्थित कैमला तलाई पर इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के ग्रामीण महिला पुरुषों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में राजस्थान पहला राज्य है जहां लोगों को 10 लाख तक का निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। अब प्रदेश की 1,35,00,000 महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसमें 3 साल तक इंटरनेट की सुविधा मुफ्त रहेगी। गांधी शाला स्कूल को अंग्रेजी मीडियम में बदला जा चुका और 2 कमरों के निर्माण के लिए भी विधायक कोटे से 15 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। टोंक जिला मुख्यालय पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रभारी मंत्री शहला मोहम्मद ने शुभारंभ किया। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। प्रभारी मंत्री शाले मोहम्मद ने राज्य सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए लोगों को योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ने शहरी लोगों को रोजगार देने के लिए योजना बनाई। जिले की टूटी सड़कों के सवाल पर प्रभारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को सर्वे करने के आदेश दिए, इसके बाद जल्द सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। वहीं गोवंश में लंपी वायरस को लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि वैक्सीन अभी नहीं आई, केंद्र के निर्देश पर कार्य कर रहे हैं। राज्य के पास उपलब्ध संस्थानों के हिसाब से काम किया जा रहा है। मैं चेयरमैन साहब से आग्रह करूंगा कि उन्हें बुके भेंट करके आज के इस कार्यक्रम श्रीगंगानगर के पदमपुर में विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का 600 से अधिक जरूरतमंद लोगों को पंजीकरण के साथ शुभारंभ हो गया। बता दें, ग्रामीण रोजगार गारंटी की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में भारी संख्या में रोजगार लेने वाले शहरी क्षेत्र के नागरिक वहां मौजूद रहे। भीलवाड़ा में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ पर प्रचार प्रसार की कमी की वजह से नगर परिषद सभाघर खाली रह गया। बता दें, योजना में लोगों को मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने सभापति पाठक और आयुक्त दुर्गा कुमारी पर सरकार की योजना को फेल करने में आरोप लगाया। बता दें कि इस दौरान परिषद का एक भी अधिकारी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं रहा। इस दौरान परिषद प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी दिखाई दी। पोखरण में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विधिवत रूप से सालमसगर में तालाब पर आयोजित कार्यक्रम में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, प्रतिपक्ष नेता नारायण रंगा सहित कई जनप्रतिनिधि और कर्मचारी वहां मौजूद रहे। जानकारी देते हुए पालिका अध्यक्ष पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार गारंटी योजना से जोड़ते हुए एक जन आधार कार्ड पर 100 दिन का रोजगार गारंटी के रूप में दिया जाएगा। सवाई माधोपुर में आज से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कर दिया गया। मुख्यालय के शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर में विश्वविद्यालय में समारोह आयोजित हुआ, जहां पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना, नगर परिषद आयुक्त नवीन भारद्वाज, अतिरिक्त जिला कलेक्टरेट सुरेश नेगी सहित कई लोग वहां पर मौजूद रहे। समारोह में योजना के प्रारूप के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। नगर परिषद आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार लोगों को 100 दिवस का गारंटी पूर्वक रोजगार प्रदान किया जाएगा।
अलवर के खेली कस्बे में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ विधायक बाबूलाल बैरवा ने फीता काटकर किया। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका अधिशासी अधिकारी किंगपाल सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया और एसडीएम मलाखन सिंह गुर्जर ने राज्य सरकार की योजना को उपस्थित आमजन के बीच साझा कर दिया। वहीं विधायक बाबूलाल बैरवा और अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश दिवाकर बैरवा ने रोजगार गारंटी योजना को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही 120 जॉब कार्ड मौके पर वितरण किए। जयपुर में आगामी 11 सितंबर को हिंदू संगठन द्वारा विशाल भगवा रैली निकाली जा रही, जिसमें हजारों की तादाद में आम जन, साधु संत और राजनीतिक दल के लोग मौजूद रहेंगे। रैली 11 सितंबर को जल महल से लेकर सुभाष चौक तक आयोजित होगी। इस रैली का उद्देश्य आयोजकों ने बताया कि लगातार हिंदुओं का पलायन, लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर किया जा रहा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने अभ्यर्थियों की भर्तियों से बाहर होने पर प्रदर्शन कर दिया। जानकारी के मुताबिक ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की विसंगतियों के चलते चयनित अभ्यर्थी बाहर हुए गए। बेरोजगारों ने प्रदर्शन पर विसंगतियों को सही कराने की मांग की। इस दौरान उन्होंने बोर्ड चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। झुंझुनू के खेतरी में सेना के जाबाज सूबेदार मान सिंह का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। सूबेदार मान सिंह ने 1965 से लेकर 1971 की लड़ाई में अमित साहस दिखाते हुए दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था। इसके लिए सरकार उनको 14 मेडल भी दे चुकी है। मौत के बाद पूरे गांव की आंखें नम थी। बता दें कि उनकी 3 पीढ़ियां सेना में सेवा कर चुकी हैं। सुमेरपुर में कोरोना काल के 2 साल बाद गणपति विसर्जन में लोगों का उत्साह देखते ही बना। भारी संख्या में लोग बप्पा की मूर्ति के साथ नाचते गाते विसर्जन करने पहुंच गए। तखतगढ़, सांडेरा और वनोवी समेत आसपास के कई इलाकों में गणेश प्रतिमा का विसर्जन देखने को मिला। बप्पा की विदाई को लेकर लोगों में उत्साह था, लेकिन जल्दी आने की कामना भी कर रहे थे। लोगों ने छतों से बप्पा के भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की। सभी बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए। भीलवाड़ा जिले के कोछाला कस्बे में गणेश महोत्सव विसर्जन के उपलक्ष्य पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सभी समाज जनों का स्वागत माहेश्वरी समाज के तहसील अध्यक्ष रामचंद्र बसेर और नगर अध्यक्ष भैरूलाल मंत्री ने जय महेश के दुपट्टे के साथ स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा में माहेश्वरी समाज के युवाओं ने गले में दुपट्टा और लालट पर तिलक लगाकर शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिए। इसके बाद गणपति जी का 4 भुजा घाट पर विसर्जन भी हुआ। कोटा में अनंत चतुर्दशी की धूम है। शहर के किशोरपुरा तालाब पर भी शहरवासियों का जमावड़ा लगा हुआ है। तालाब पर शहरवासी मूर्ति विसर्जन कर रहे। अनंत चतुर्दशी के त्योहार को ध्यान में रखते हुए किसी भी हादसे को रोकने के लिए एसडीआरएफ और आरएसी नगर निगम की रेस्क्यू टीम भी लगातार मुस्तैद दिखी। वहीं भगवान गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम हैं। अजमेर के सावर कस्बे में दश लक्ष्मण महापर्व को लेकर शुक्रवार चंद्रगिरी अतिशय क्षेत्र पर धूमधाम से पूजा अर्चना हुई। सावर जैन समाज के श्रीपाल मित्तल और शुभम अग्रवाल ने बताया कि पर्युषण पर्व को लेकर धार्मिक कार्यक्रमों में आयोजन किए जा रहे। वहीं चंद्रगिरी पर्वत पर अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान का 108 स्वर्ण कलशों से अभिषेक भी किया गया। देसुरे के डायलाना कला में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। बता दें कि दूषित भोजन का सेवन करने के बाद 3 सदस्यों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात के बासी भोजन के सेवन के बाद जब लोगों की हालत खराब हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने एक ही परिवार के पिता, पुत्र और पुत्री को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना से इलाके में गम का माहौल बना हुआ है।
राजसमंद के मनोज मार्बल एंड गैंगसा में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें मार्बल ब्लॉक के नीचे दबने से श्रमिक की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया और फैक्ट्री परिसर में ही धरने पर बैठ गए। फिलहाल परिजनों और फैक्ट्री मालिक के बीच में समझाइश की कोशिश की जा रही है। धौलपुर के कुंकरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प देखने को मिली। मारपीट में एक पक्ष ने दर्जन भर लोग घायल भी हो गए, इसमें महिला भी शामिल है। दोनों पक्षों के बीच सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। लड़ाई का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक ट्रैक्टर में लाठी डंडे लेकर लोग सवार है और खेत में खड़े लोगों को पीटते नजर आ रहे। सूचना मिलने पर पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और वहीं कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। भरतपुर के कामा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कृषि कर्मचारियों से 1,25,000 की लूट सामने आई। 4 बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूट की। वहीं पहाड़ी थाना इलाके से सटी हरियाणा सीमा की ये पूरी घटना है। तो कामा से ये खबर आपको बता रहे, जहां पहाड़ी थाना इलाके से सटी हरियाणा की ये खबर और जहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। स्पैरो कंपनी का ठेकेदार महेश कुमार ट्रैप हो गया। 20,000 की घूस लेते उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं रामनगर स्वेज फार्म इलाके में ये पूरी कार्रवाई हुई। नगर निगम के स्वेर को एसीबी ने दबोच लिया। आपको बता दें, स्वेज फार्म के प्रतिष्ठान से घूस लेते उन्हें पकड़ा गया है। एडिशनल एसपी शेखावत ने खुद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डूंगरपुर के पुनाली बस स्टैंड थाना दोवरा में स्थित अमूल पार्लर दूध डेयरी पर पुलिस ने तपिश दी। यहां प्लास्टिक की थैलियों में भारी मात्रा में दूध और टीन के डब्बों में घी बरामद किया गया। इस दौरान डेयरी संचालक ने इनसे सामानों के कागजात मांगे, लेकिन वैध कागजात नहीं होने के चलते कार्रवाई कर सामानों को जब्त कर डेयरी संचालक को डिटेन भी कर दिया गया है। रामगंज मंडी के एसबीआई शाखा में पेंशन लोन नहीं मिलने और बैंक द्वारा 1 महीने से चक्कर लगाने के आरोप को लेकर रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर अपनी पत्नी के साथ धरने पर बैठ गए। दरअसल मामला पेंशन लोन का है। मेडिकल विभाग से रिटायर बद्रीलाल वीडियो ने स्टेट बैंक में लोन के जरिए फाइल लगाई थी। उसके बाद पीड़ित बैंक में रोजाना चक्कर लगा रहे थे, जिसके बाद आज बैंक में पहुंचे दंपतियों को ऑफिसर ने जमा दस्तावेज देकर लोन देने से मना कर दिया। इस बात से नाराज दंपति बैंक के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं स्टेट बैंक सहायक प्रबंधन प्रशांत कुमार ने बताया कि सिविल होने के चलते लोन नहीं दिया गया है। जयपुर में किसान और उसकी पत्नी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दबंगों ने किसान को पेड़ से बांधकर करीब 1 घंटे तक पीटा। उसी बीच पति को बचाने गई पत्नी को भी दबंगों ने जमकर पीटा। इतना ही नहीं, दबंगों ने बचाव के दौरान ट्रैक्टर से जान से मारने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक खेती करने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद हुआ था। वहीं पीड़िता मोनिका चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।